अमृतंश बहनों तथा भाइयों, जिन महापुरुष ने समस्त वेदों का संकलन किया, वेदांत शास्त्र का प्रवर्तन किया, महाभारत तथा भागवत जिनकी कृतियां हैं, उन्होंने शास्त्रों के रूप में किसी ग्रंथ को मान्यता दी तो वो है भगवान श्री कृष्णोक्त गीता। तरह तरह की पूजा पद्धतियां, परस्पर विरोधी संगठन धर्म के नाम पर प्रचलित है, जबकि धर्म का लक्ष्य है एक परमात्मा की शोध। कल्याण स्वरूप वो परमात्मा एक है, उसे प्राप्त करने की निश्चित क्रिया का पालन धर्म है। जब परमात्मा एक है, उसे प्राप्त करने की क्रिया एक है, तो बहुत से पंथ क्यों? इसके समाधान के लिए प्रस्तुत है यथार्थ गीता का भावंश, ये गीता कैसेट। धर्म के सरल स्वरूप और उसकी प्राप्ति हेतु निर्धारित क्रिया का क्रमबद्ध तथा पूर्ण विवरण योगेश्वर श्री कृष्णोक्त गीता है। विश्व के प्रत्येक महापुरुष ने जो कुछ भी साधन बताया है, वो सब का सब तथा अनेक गोपनीय स्थितियों का स्पष्टीकरण अकेले गीता में है। इसलिए संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का अतर्क शास्त्र गीता है। सेना का विस्तार। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में महेश्वासा, महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्यकी, विराट सर्वत्र ईश्वरी प्रवाह की धारणा, महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति, तथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतु दृढ़ कर्तव्य, चेकितानः जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना, काशीराजः काया रूपी काशी में ही वो साम्राज्य है, पुरुजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित, कुंती भोजः कर्तव्य से भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ शैव्य अर्थात सत्य व्यवहार। युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। और पराक्रमी युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमौजा शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन, ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता, सहृदयता, सब के सब महारथी है। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए, जो दैवी संपद के महत्वपूर्ण अंग है। विजातीय प्रवृत्ति का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ा कर गिनाता, विकार कम गिनाए गए, क्योंकि उन पर विजय पाना है।
वे नाशवान हैं। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्ति विद्यमान है। जैसे अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता हूं। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग है, तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्वि पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वो पूजा स्थली नहीं, वहां शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन है? भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। एक तो स्वयं आप द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य हैं। भ्रम रूपी पितामह भीष्म है। भ्रम इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, ये जीवित था। शरशैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। ये है भ्रम रूपी भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य है। साधनावस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपाधाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोहमयी घिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वो नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयार्द्र हुए, पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, यहां तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए, मरणासन रोगी भी जी उठेगा। वो भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे। भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समितिंजय समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। इसी प्रकार
आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, विकल्प रूपी विकर्ण और ब्रह्ममयी श्वास ही भूरिश्रवा है। ये सभी बहिर्मुखी प्रवाह के नायक हैं। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है, इस पर कहते हैं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपद संपूर्ण पांडव निर्भर है। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि